4 चीज़ों में से महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें कही जाती जैसे मखाना बोर्ड का बन जाना या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बिहार को मिल जाना, इन सब चीज़ों से बिहार की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही होगी। उसके अलावा 3 ग्रीनफ़ील्ड योजनाएँ भी मिली है बिहार को, जिसमें से भागलपुर एक प्रमुख माँगे रही है। आपको क्या लगता है कि भागलपुर की माँगे इस बजट में समायोजित हो पाएगी या फिर उसको स्थान मिल पाएगा, ऐसा कुछ उम्मीदें लगता है? तो अगर अब भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है, हमारे जनप्रतिनिधि अब भी उसका लाभ लेकर नहीं आ पाते हैं, तब तो फिर बहुत निराशा आम होगी। बजट 2025 के पेश हो जाने से चूंकि भागलपुर एक बड़ा जिला है यहाँ पर, तो यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्यमों को कितना फायदा तो होगा? आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो ज़्यादा कुछ मार्केट में जाके खर्च कर सकेगा, चीज़ों को खरीद सकेगा। क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा है कि बजट में कई बार घोषणाएं होती हैं, लेकिन फिर अगले बजट में चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि कहाँ हवा हो गई। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के कई नेता विपक्षी जो हैं वो कहते हैं कि ये बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को मालामाल करने के लिए बजट दिया गया है, देश का तो ख्याल रखा ही नहीं गया। चूंकि सरकार बैसाखियों की बुनियाद पर चल रही है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? बिहार को तो का हक तो इससे बहुत ज़्यादा है, जो कि मिलना चाहिए, और हम लोग उम्मीद करें कि आगे मिले। जिसको कहा जाए बिहार अपने दबंगई के लिए भी मशहूर है, तो बिहार कोटा के जो हमारे मंत्री हैं वो अपनी दबंगई दिखा करके केंद्र सरकार से बिहार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लाएं। भारत का आम बजट 2025 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बिहार की एक पारंपरिक साड़ी यानी मधुबनी पेंटिंग से सुसज्जित साड़ी पहन करके वो पेश कर दी है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी खासा चर्चा हो रही थी कि बिहार को क्या कुछ मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने साड़ी धारण किया तो यह स्पष्ट हो गई कि बिहार को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। चूँकि बिहार चुनावी राज्य है और इसी साल यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लेकिन भारत का बजट हो और चर्चा न हो तो थोड़ा फीका हो जाता है। हमारे साथ ईस्टर्न बिहार ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल साहब हैं, जो कि आज निरंतर बजट पर पैनी निगाह बनाए हुए थे। क्या कुछ बिहार को मिला है और उद्यमियों को मिला है, किसानों को मिला है, इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। बजट आम 2025 तो पेश हो गया, आपके नज़रिए से ये बजट सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस बार मध्य वर्ग को शायद कुछ राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था जा रही थी तो ये लग रहा था कि मध्यम वर्ग को राहत देने बहुत ज़रूरी हो गया था। और हम लोगों को ये संतुष्टि है कि प्रधानमंत्री जी ने या वित्त मंत्री जी ने भी इस चीज़ को समझा, इस नब्ज को सही पकड़ा और उन्होंने इसमें राहत दी है। तो मध्य वर्ग को कुछ राहत मिली है। बिहार में जैसा आपने कहा कि चुनावी वर्ष है तो बिहार को भी कुछ मिलना था, वो भी मिला है। बाकी कुछ तो अब निर्भर करता है कि वो सारी चीज़ें आए सामने, डिटेल आए और वो धरातल पर उतरे। 4 चीज़ों में से महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें कही जाती जैसे मखाना बोर्ड का बन जाना या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बिहार को मिल जाना, इन सब चीज़ों से बिहार की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही होगी। उसके अलावा 3 ग्रीनफील्ड योजनाएं भी मिली है बिहार को, जिसमें से भागलपुर एक प्रमुख मांगे रही है। आपको क्या लगता है कि भागलपुर की मांगे इस बजट में समायोजित हो पाएगी या फिर उसको स्थान मिल पाएगा, ऐसा कुछ उम्मीदें लगता है आपको? देखिए, बजट में बिहार के लिए जो भी घोषणाएं की हैं वित्त मंत्री जी ने, मखाना बोर्ड की बात है, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की बात है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात है। उसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने देश में 50 पर्यटक केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित करने की भी बात की है। उन्होंने 100 ऐसे ज़िले जहां पर कृषि कुछ पिछड़ा हुआ है, वहां पर भी उन्होंने स्पेशल पैकेज चलाने की बात की है। तो अब ये तो हमारे जनप्रतिनिधि पर है कि वो जाकर के इन सब चीज़ों को भागलपुर के लिए लेकर आएँ, इस अंग क्षेत्र के लिए लेकर आएँ। हवाई अड्डा तो आप लोगों के सहयोग से और जन सहयोग से ये मुद्दा बहुत पुराना है और बहुत दिनों से इसकी एक जोरदार मांग उठ रही है। हम लोगों को बताया भी गया कि शायद गोराडीह में या फिर सुल्तानगंज में ज़मीन देखी जा रही है, की जा रही है। तो अगर अब भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है, हमारे जनप्रतिनिधि अब भी उसका लाभ लेकर नहीं आ पाते हैं, तब तो फिर बहुत निराशा होगी। बताया जा रहा है कि जो अब किसान को क्रेडिट मिलता था और जो ब्याज पर जो लोन मिलता था उसे, उसकी भी अधिकतम संख्या 5 लाख तक कर दी गई है। तो किसानों में भी ये क्या एक अच्छा मैसेज है या फिर किसानों को भी उत्साहवर्धन कर पाएगा ये बजट? निश्चित रूप से कृषि के लिए कई सारी योजनाएं उन्होंने बताई हैं और जो छोटे किसान हैं उनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। 5 लाख का अगर कोई रकम उनको कम ब्याज पर या अनुदान के रूप में मिलता है तो उसका लाभ तो मिलेगा ही। और उससे जो चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो अगर ये सब चीज़ें धरातल पर उतरती हैं तो उसका लाभ हमारे अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा।
आम बजट 2025 के पेश हो जाने से चूंकि भागलपुर एक बड़ा जिला है यहाँ पर, तो यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्यमों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, उद्यमियों के लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें घोषणा की हैं, जैसे कि जो क्रेडिट लिमिट था उसको उन्होंने बढ़ाया है। फिर छोटे उद्यमियों के लिए उन्होंने 5 लाख के क्रेडिट कार्ड की बात की है, और स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने कही हैं। तो अब ये तो हम लोगों को मौका उसका उठाना पड़ेगा कि उसका उठाएं। और जो इनकम टैक्स में राहत जो मिली है, जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, तो आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी। वो ज़्यादा कुछ मार्केट में जाके खर्च कर सकेगा, चीज़ों को खरीद सकेगा। तो जब ये तो एक साइकिल है ना कि जब पैसा बाज़ार में आएगा तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं, सभी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वही पैसा तो रोटेट करता है ना, वही पैसा अर्थव्यवस्था में जाता है, खर्च होता है, फिर वो पैसा वापस जाता है। तो इसका एक लाभ, मतलब ये इसका लाभ एक व्यापक स्तर पर हर क्षेत्र को मिलेगा। अच्छा, चूँकि आपने बजट देखा है सर, तो उसमें ये बातें भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी कही जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग सभी जिला अस्पतालों में 200 ऐसे कैंसर के सेंटर बनाए जाएंगे, जांच के सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि इसी साल हो जाएगा। बाकी दूसरे वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया जाएगा। एक और चीज़ें हैं, कोसी रिवर जो कैनाल परियोजना है, लगभग 50,000 हेक्टेयर जो असिंचित रहती थी भूमि, वो भी बहुत बड़ा इनको बल मिलेगा इस बजट में। तो बिहार के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, जैसा कि कहा है। अब उसको है कि माइक्रो लेवल पे उस चीज़ को उतारना, और राज्य सरकार कितना ज़्यादा केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके उन चीज़ों को धरातल पर उतार पाती है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने देखा है कि बजट में कई बार घोषणाएं होती हैं, लेकिन फिर अगले बजट में चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि कहाँ हवा हो गई। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टी के कई नेता विपक्षी जो हैं वो कहते हैं कि ये बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को मालामाल करने के लिए बजट दिया गया है। देश का तो ख्याल रखा ही नहीं गया, चूँकि सरकार बैसाखियों की बुनियाद पर चल रही है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, अगर बिहार को मिल रहा है तो उसमें बुरा क्या है। और ये भी तो देखिए कि बिहार कितने दिनों से उपेक्षित भी तो रहा है। तो हम लोगों को तो लगता है कि जो हम लोगों की स्पेशल पैकेज की मांग थी या विशेष दर्जा की मांग थी, तो उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं मिला है अभी। बिहार को तो का हक तो इससे बहुत ज़्यादा है, जो कि मिलना चाहिए, और हम लोग उम्मीद करें कि आगे मिले। जो बिहार कोटा के मंत्री हैं, जिसको कहा जाए बिहार अपने दबंगई के लिए भी मशहूर है, तो बिहार कोटा के जो हमारे मंत्री हैं वो अपनी दबंगई दिखा करके केंद्र सरकार से बिहार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लाएं। सर, आपने आज के बजट पर अनुभव साझा किया सिटी टाइम्स के साथ और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल साहब थे, जो बजट देखने के बाद पूरी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। कहा कि बिहार को सौगात मिली है, चूँकि बिहार लंबे वक्त तक उपेक्षित रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि कितना बिहार को मिल पाता है, ये समय निर्धारित करेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पेज हैं सिटी टाइम्स के फेसबुक पर, वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।